हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा के विज्ञान चैप्टर नंबर 4 और आज हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है बेटा, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ध्यान समझेंगे बात को। जैसे कि एथेन का अणु सूत्र है C2H6 दे रखा है, तो इसमें जो सहसंयोजक बंधों की संख्या पूछ रहा है, क्या 6 सहसंयोजक बंध होंगे इसके अंदर, क्या 7 सहसंयोजक बंध होंगे, या 8 सहसंयोजक बंध होंगे, या 9 सहसंयोजक बंध होंगे। ठीक है, सहसंयोजक बंध का होता है कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध। C2H6 के अंदर कितने सहसंयोजी बंध होंगे ये पूछ रहा है। तो इसकी जानकारी के लिए हमारे लिए C2H6 की संरचना बनानी होगी। कितने C हैं? 2 C हैं। तो एक C रहा ये और एक C रहा ये। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड को ही कहते हैं सहसंयोजी बंध। H कितने हैं? H 6 हैं। तो लगा दो फटाफट। तो बेटा इसकी संयोजकता पूरी करते हैं। संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। संयोजकता कंप्लीट। H फिट कर दो फटाफट। H H H H H। तो बेटा हो गया देखो C2H6। फॉर्मूला कंप्लीट। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं कि इसमें बॉन्ड की संख्या कितनी है, सिंगल बंध कितने हैं, वही सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। कितना आया? 7। तो बेटा 7 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, 7 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं या 7 सहसंयोजी बंध होते हैं। तो सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक ठोक दो अभी से जल्दी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है। ठीक है, ब्यूटेनॉन एक ऐसी चीज है जिसमें 4 कार्बन परमाणु हैं, जिसका प्रत्ययात्मक समूह होगा, अर्थात जिसका जो बेटा बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। एनसीईआरटी में प्रक्रियात्मक लिखा हुआ है, लेकिन वैसे इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो कह रहा है कीटोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? कीटोन में नहीं, ब्यूटेनॉन में। अब ब्यूटेनोन का मतलब है बेटा ONE, ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ओन आ रहा है, ओन। और ओन किस में आता है? ओन आता है कीटोन में। ओन में किस में आता है? कीटोन में। भैया रिंगटोन। तो ओन, ओन लास्ट में आ रहा है, मैचिंग करो। कीटोन मतलब ब्यूटेनोन, ओन आ रहा है। तो देख लो ओन किस में आ रहा है। कार्बोक्सिल में ओन आया? नहीं आया। ऑल्डिहाइड में ओन आया? नहीं आया। अल्कोहल में ओन आया? नहीं आया। कीटोन में ओन आया। तो यहां पे कीटोन वाला हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है खाना बनाते समय। खाना तो बनाते ही होंगे आप लोग, आपने तो मम्मी बनाती होंगी आपकी। ठीक है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए, अभी तो नहीं होती है, बर्तन क्यों गैस से बनता है खाना, कोई बात नहीं, कभी ना कभी देखा होगा ऐसा खाना बनता हुआ चूल्हे से। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आप बताना फटाफट क्या हो सकते हैं। दो बेटा खाना बना रहे हैं तो हमारे बर्तन की तली नीचे से काली हो रही है, होती नहीं होती है, हम चूल्हे से खाना बनाते हैं। तो उसका मतलब क्या है? पहला है भोजन पूरी तरह नहीं पका है। अरे यार भोजन से क्या मतलब है, काली तली हो या नहीं हो, भोजन से क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, भोजन से कोई मतलब नहीं इस बात में, है ना। फिर है ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। ठीक है, फिर है ईंधन आर्द्र है, ईंधन में नमी है। फिर है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो बेटा ईंधन पूरी तरह से जलेगा तो काला, तब भी मतलब बात यह है, सीधी बात है, यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला, ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। जब ईंधन पूरी तरह नहीं जलेगा तभी तो धुआं देगा, और जब वो धुआं देगा तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वही तली के लिए बर्तन की तली के लिए काला करती है। कौन? CO2 गैस। तो यहाँ ईंधन जब पूरी तरह नहीं जलेगा तब ऐसा होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका ऑब्जेक्ट से हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है आर्द्र ईंधन है। आर्द्र ईंधन है, और अगर आर्द्र भी बहुत अच्छे से जल जाता है तो वहां कार्बन, तो वहां पर तली काली नहीं होगी। लेकिन चाहे आर्द्र ईंधन हो या नहीं हो, कोई भी कारण रहा हो, अगर ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है तो निश्चित ही बर्तन की तली काली हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे आपके। एक आध क्वेश्चन चलो और करा देते हैं इस लेक्चर में, क्योंकि अभी तो लेक्चर में बहुत कम टाइम हुआ है। चौथा क्वेश्चन है बेटा CH3Cl। ठीक है, ये अपनी एनसीईआरटी किताबिया है, पेज नंबर है 87। देख लेना बेटा बुक में। तो मैं फटाफट समझा देता हूँ, क्वेश्चन आप नोट कर लेना बुक से। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो। चौथा क्वेश्चन CH3Cl। ठीक है, CH3Cl कैसे लिखते हैं देखो बोर्ड पे, पता नहीं क्या लिख दोगे तुम लोग। CH3Cl लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो। CH3Cl में
CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर, लिखो बेटा क्वेश्चन, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बताइए। सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बताइए। ठीक है बेटा, प्रकृति का मतलब ये हुआ, सीधी बात ये है कि CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर, मतलब बॉन्ड बना करके, बॉन्डिंग दिखा करके बताना है कि बॉन्डों की संख्या कितनी होगी और वे बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने हैं। क्वेश्चन ऐसा है कुछ। तो देखते हैं CH3Cl में। ठीक है बेटा, CH3Cl का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता होती है 3। ठीक है, 3 कहाँ यार, 4 होती है, सॉरी 4, 1 2 3 4। H कितने फिट करने हैं? इकलौता, दुकलौता और तिकलौता, 3 H हो गए, एक लगा दो क्लोरीन। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी संरचना। इसमें बंध कितने हो गए बेटा? कोवलेंट बॉन्ड देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंधी में कहते हैं। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हो जाएंगे बताओ? इकलौता, दुकलौता, तिकलौता, चौकलौता, 4 हो गए, नहीं हो गए? ठीक है, 4 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। और एक कोवलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इनमें टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, एक में कितने हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सभी बॉन्ड्स में। तो हमसे पूछा है CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति बताइए। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे बेटा। देखो उत्तर में क्या लिखेंगे, इतना छाप लेना फिर उत्तर में लिखना। ठीक है, लिखेंगे बेटा CH3Cl में 4 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड होते हैं मतलब 4 सहसंयोजी बंध होते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रॉनों की साइडर से बने होते हैं, या जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर से बने होते हैं, या जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं, जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों से बने होते हैं। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं छापना है, और इसका ये स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन और देख लो, 5 पूरे हो जाएंगे कंप्लीट, फिर देखेंगे कल को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 5वां है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। बहुत सारा सिंपल सवाल है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, तो देखते हैं तरीका, बताता हूँ क्या है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने का तरीका। इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नोट करो तुम फटाफट, तब तक क्वेश्चन लिखो बेटा। 5वां, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। देखते हैं, पहला दिया हुआ है इसमें ए है बेटा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड मतलब एथेनोइक अम्ल लिखा है। ठीक है, एथेनोइक एसिड। एंड बी है H2S एंड सी है प्रोपेनोन, PROP, प्रोपेनोन। हिंदी में ऐसे लिखा है बेटा, देखो हिंदी में लिखा है प्रोपेनोन। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखेंगे प्रोपेनोन, मतलब कीटोन ग्रुप आएगा उसमें। कीटोन ग्रुप कौन सा होता है बेटा? कीटोन ग्रुप चलो बताएंगे, अभी बताएंगे पहले। ठीक है, तो इसमें कीटोन ग्रुप आएगा। और लास्ट है आपका डी वाला F2, इसकी हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। तो एथेनोइक एसिड का सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए। तो एथेनोइक में बेटा 2 आ रहा है, मेथ और एथ। तो C2 बेटा, देखो मेथ और एथ, देखो फर्स्ट देखते हैं ए वाला, ए का सोल्यूशन देखते हैं बेटा। देखो मेथ और एथ, देखो मेथ और एथ 2 C हो गए। ठीक है, और ओइक है, ओइक का मतलब होता है COOH ग्रुप, तो हो जाएगा बेटा COOH। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेटा O और H, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। लेकिन हमसे पूछा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन शो कर दो, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। ठीक है, या देखो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे बेटा? देखो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिखा, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिंदु हो गए, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु हो गए, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु हो गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की
हो गई। समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? ठीक है, तो ये होगी एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, बी देखते हैं। बी है H2S। क्लियर? तो H2S, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान समझना बेटा। H का 1 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1 हो गया। सल्फर का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 16 होता है शायद, है ना, 16। तो ले सकते हैं 2, 8, 10 और 6, 16। तो सल्फर में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोजन बना दो 2, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ये हो गया, अपने इसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो बेटा देखो 6, 1 इससे ले लेगा, ये इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसने ले लिया, ये इसने ले लिया। समझ में आया? ये इसको हम लिख सकते हैं H। ठीक है, H और सिंगल बॉन्ड S और सिंगल बॉन्ड H, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये इसको हम लिख सकते हैं HSH। समझ में आ रहा है? लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं पूछी थी हमसे, पूछी थी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो हमारी यही वाली सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 और बच्चे हैं। समझ में आता होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, प्रोपेनोन। तो इसमें कीटोन ग्रुप आ रहा है, 4 C आएंगे। मेथ, एथ, प्रोप, इकलौता, दुकलौता, तिकलौता, चकलौता। 4 C होगा, नहीं होगा? तो बेटा देखो, मेथ, एथ, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, 3 C आएंगे, 4 नहीं आएंगे। 4 तो ब्यूट हो जाता है ना। देखो मेथ, एथ, प्रोप। अब ओन लगाना है इसमें, तो बेटा जंगल डबल बॉन्ड लगा दो, ये हो गया ओन। ठीक है, H फिट कर दो, H H H H H H। सही से बनाना, मेरे तरह मत बनाना, मैं तो जल्दबाजी में बना रहा हूँ आप लोगों को। फिलहाल आपको अच्छे से सिखाया तो है, बराबर बॉन्ड बनते हैं, बिल्कुल इक्वल बॉन्ड। ठीक है, बराबर लंबाई के। तो ये हो गया बेटा। इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में दिखाना है, तो आप इलेक्ट्रॉन दिखा दो ऐसे करके। ये सही से बनाना, बहुत सुंदर करके। ठीक है, मेरा तो उल्टा सीधा बन रहा है, क्योंकि मुझे पेपर थोड़ा देने हैं, आपको पढ़ाना है, आपको समझाने का काम है। समझा रहा हूँ बेटा, आप लोग समझो, अच्छे से बनाओ कॉपी पे। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी। क्लियर? लास्ट F2। तो बेटा देखेंगे F2, तो जो F होता है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो देखेंगे बेटा F में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं 2, 8 और 7 हैं। 7 कहाँ है यार? 2, 7 लिख सकते हैं, हो गया 9। ठीक है, 2 और 7 कितने होते हैं? 9 ही तो होते हैं। तो बेटा F के पास 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। F के पास 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, ये इससे ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि बेटा समझ में आ गया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी से क्या हो, किसे कहते हैं? तो इसको मैं अच्छे से कल नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल बता देता हूँ सजातीय श्रेणी होती क्या है। जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को प्रभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से विस्तार से। वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।